मी दिलीपराव दत्तात्रय वळसे पाटील विश्वासाची शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगेन. मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखेन. मी महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व शुद्ध बुद्धीने पार पाडेन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निस्पृहपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्वभाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईन. मी दिलीप दत्तात्रय वळसे पाटिल ईश्वर साक्ष शपथ घेता कि तो इस वक्त दिलीप वळसे पाटिल शपथ ग्रहण कर रहे हैं. महाराष्ट्र में गृह मंत्री का कार्यभार संभाल चुके हैं दिलीप वळसे पाटिल और इस वक्त शपथ ग्रहण कर रहे हैं बीजेपी और एकनाथ शिंदे के साथ जा रहे हैं. यानी इसका आप पूरा इम्पैक्ट समझिए. एनसीपी के वो वरिष्ठ चेहरे जिन्होंने कार्यभार संभाला है, मंत्रिमंडल संभाला है और शरद पवार के खास रहे, अब पाला बदलकर अजीत पवार के साथ बीजेपी में शामिल हो रहे हैं. इस वक्त दिलीप वळसे पाटिल को आप देख रहे हैं शपथ ग्रहण कर रहे हैं बतौर मंत्री एकनाथ शिंदे की सरकार में. इससे पहले कांग्रेस में भी रहे हैं, लेकिन कांग्रेस में आने के बाद एनसीपी में और अब शपथ लेकर मंत्री बन गए हैं. अब कैबिनेट का हिस्सा होंगे, शिंदे कैबिनेट का हिस्सा. और दिलीप वळसे पाटिल बड़ा कद रखते हैं एनसीपी में, शरद पवार के करीबी हैं जैसा सुचरिता ने बताया. लेकिन अब मंत्रिमंडल में क्या जिम्मेदारी मिलेगी सलोनी हिमानी, ये देखना होगा. निश्चित रूप से अब ये देखना होगा कि मंत्रिमंडल में क्या कुछ जिम्मेदारी जो है वो दरअसल मिलती है. लेकिन जैसा कि आपने कहा यहाँ पर कि देखिए ये वो बड़े चेहरे हैं एनसीपी के. आप समझिए यहाँ पर कि किस तरह से एनसीपी एकदम वाइप आउट होती हुई यहाँ पर नजर आई है सलोनी. और आप ये देखिए कि ये वो बड़े चेहरे हैं, पार्टी में एक कद इनका रहा है और पार्टी माने जाते रहे हैं शरद पवार के दिलीप वळसे पाटिल, बहुत करीबी रहे हैं सलोनी. इसलिए हम कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ा झटका है. सिर्फ अजीत पवार को मत समझिए, ये भी चेहरे उनका जाना सलोनी बहुत बड़ा झटका. बिल्कुल, क्योंकि ये साथ रहते थे और शरद पवार जिस तरह से ताल ठोक रहे थे विपक्षी एकता की और कह रहे थे कि वो एक पूरा मोर्चा खड़ा करने वाले हैं, वो मोर्चा तो एक एक करके धराशायी होता नजर आ रहा है. उनके जो साथी हैं वो भी छिटकते नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये तस्वीरें अंदाजा शायद शरद पवार को भी नहीं रहा होगा, मृदुल, सुचरिता और ईमानी, कि ऐसा कुछ हो जाएगा रविवार का दिन. ये खबर उनके लिए लेकर आएगा क्योंकि उनके पास फोन आ रहे हैं, जैसा कि अर्नब कह भी रहे थे. और अभी देखिए दिलीप वळसे पाटिल शपथ ले रहे हैं और सबसे बड़ा राजनीतिक उलटफेर मुंबई में हुआ है, महाराष्ट्र में हुआ है और इसके दूरगामी परिणाम होंगे, इसके आफ्टर इफेक्ट्स काफी होंगे जो 2024 में देखने को मिलने वाले. अभी तो आफ्टर इफेक्ट्स जो है वो शरद पवार वहां पर झेल रहे हैं, जिनको पता तक नहीं चला कि कहीं एकदम गुपचुप तरीके से ये मीटिंग हो जाती है सुचरिता, और उनको कानों कान खबर नहीं लगती कि ये जो इतने करीबी उनके रहे, जो पल पल की जानकारी रखते थे कि पत्ता भी हिले तो इनसे लेके उन तक पता हो. अभी जो अंदर खाने हुआ है उसका इम्पैक्ट भी कैसा दूरगामी होगा उसे समझने की जरूरत है. 9 मंत्री जो कि एनसीपी से अब अजीत पवार के साथ एकनाथ शिंदे की सरकार में होंगे. लेकिन आपको बताएं कि ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, अर्नब गोस्वामी का इंटरव्यू देवेंद्र फडणवीस के साथ, ये तस्वीर इसलिए जरूरी है दिखाना क्योंकि बुधवार को जब ये इंटरव्यू किया उसी समय ये संकेत मिले थे और अर्नब ने देवेंद्र फडणवीस से पूछा था कि क्या अजीत पवार के साथ जाने के बारे में आपने सोचा. अर्नब ने बार बार वो सवाल पूछा. देवेंद्र फडणवीस उसे डक करने की कोशिश करते हैं, पहले की बात करते हैं, लेकिन उस समय बार बार अर्नब ने ये सवाल इसीलिए पूछा क्योंकि अजीत पवार के साथ अंदर की खबर ये आ रही थी कि बीजेपी और खासकर देवेंद्र फडणवीस इस पूरे मामले को आगे बढ़ा रहे हैं. और जैसा अभी अर्नब कह भी रहे थे कि देवेंद्र फडणवीस की भूमिका इसमें बहुत अहम रही है अजीत पवार को इस तरफ लाने में. तो वो संकेत अर्नब गोस्वामी के इंटरव्यू में बुधवार को ही मिल गए थे मृदुल, और अब वो देखिए जो इंटरव्यू से संकेत मिले उसकी तस्वीर आ गई. बिल्कुल, कई बार कोशिश की बचने की, लेकिन आखिरकार
बुधवार को जो संकेत मिले, रविवार पर उस पर मोहर लगती है और मंत्रिमंडल, एक नया मंत्रिमंडल देखने को मिलता है। इस वक्त जो शपथ ले रहे हैं ये हसन मुश्रीफ हैं और ये भी पुराने मंत्री रहे, उद्धव सरकार में भी इन्होंने मंत्री पद संभाला था, लेकिन अब यहां पर आ गए हैं और इस कैबिनेट का हिस्सा होंगे। लेकिन जो संकेत मिले थे सलोनी और हिमानी, वो लगता ऐसा है कि महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल ऐसा आया है कि अब समझ नहीं आ रहा है कि विपक्ष क्या करेगा, क्योंकि विपक्ष लगता ही नहीं है कि बचा है, क्योंकि अब एक नया सा गठबंधन है जहां शिवसेना भी है, एनसीपी है, बीजेपी है। आपने बिल्कुल ठीक कहा मृदुल, और आप देखिए कि थोड़ी देर पहले हम यही बात कर रहे थे कि वाकई में क्या विपक्ष बचा भी है। और खासतौर पर अगर शरद पवार की बात करें, बार बार मैं ये कह रही हूं कि चाणक्य माने जाते थे, मौसम किस हवा किस ओर चल रही है वो भाप लेते थे पहले ही और उसी ओर पलटी मार लेते थे। और थोड़ी देर पहले जिस तरह से अर्णव यहाँ पर बता भी रहे थे कि दरअसल एक मीटिंग जो है वो चल रही थी कि हो सकता है कि शायद जा सकते थे, लेकिन क्या अब इस उम्र में क्या वो एक नई पार्टी बनाएंगे? क्योंकि पिता पुत्र, माफ कीजिए, पुत्री और पिता जो है बस एक वही बचे हैं सलोनी। तो अब ऐसे में क्या वाकई इस उम्र में फिर से उसी तरीके से, क्योंकि एनसीपी जैसी चीज अब नहीं रही है, अब एनसीपी जैसी चीज खत्म हो चुकी है और साथ ही साथ खत्म हो चुका है वो महाविकास आघाड़ी का महागठबंधन। शरद पवार कहते भी थे कि मुझे पता नहीं कि एमवीए में मैं कैसे रहूंगा। इससे पहले कि वो ये पता कर पाते, वो तय कर पाते कि वो एमवीए में कैसे रहेंगे, दरअसल एमवीए के जो सदस्य हैं उन्होंने ही तय कर दिया कि उन्हें शरद पवार के साथ नहीं रहना है और वो उन्होंने अलग रास्ता अख्तियार किया है। और वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, हसन मुश्रीफ को आप देख रहे हैं जिन्होंने मंत्री के तौर पर शपथ ली है। अभी मृदुल बता भी रहे थे कि उद्धव सरकार में देखिए ग्रामीण विकास मंत्री थे। तो ये जो तस्वीरें सुचरिता, मृदुल और ईमानी सिर्फ शरद पवार के लिए नहीं, उद्धव ठाकरे के लिए भी है। वो देखें कि विपक्ष पूरी तरह से धराशायी हो गया, कोई नहीं है। अब ये जो बात आप कह रही हैं कि ये खबर इसलिए बड़ी है, जो दर्शक हमारे अभी अभी अगर हमें ज्वाइन कर रहे हैं तो वो समझिए कि महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा उलटफेर हुआ है। वो उलटफेर क्या हुआ है, अगर इसे इस तरह से कहें कि शिवसेना के वाइप आउट के बाद अब एनसीपी का भी एक टोटल वाइप आउट दिख रहा है, तो वो शायद गलत ना हो, क्योंकि शिवसेना के ज्यादातर जो विधायक थे एकनाथ शिंदे के साथ गए जब बीजेपी के साथ मिलकर उन्होंने सरकार बनाई, और वो ठीक 1 साल पहले था। और इसी 1 साल में देखिए कैसे चीजें बदल गई हैं। एनसीपी के विधायक अजीत पवार के साथ चले गए हैं एकनाथ शिंदे के साथ, देवेंद्र फडणवीस के साथ, और एनसीपी का भी एक तरह से वाइप आउट दिख रहा है, क्योंकि जो बड़े बड़े चेहरे हैं, जो शरद पवार के करीबी चेहरे हैं, क्योंकि सिर्फ अजीत पवार नहीं, छगन भुजबल उसमें शामिल है, उसमें दिलीप वलसे पाटिल उसमें शामिल है, ये बड़े चेहरे इस वक्त देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के साथ शपथ ग्रहण कर रहे हैं। ये महाराष्ट्र की राजनीति के लिए, एनसीपी के लिए और मैं कहूं विपक्षी एकता के लिए भी अच्छे संकेत बिल्कुल नहीं। प्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्याकडे उघड करणार नाही। शपथ ले रहे थे, इनका बड़ा कद है और 2 मुंडे काफी चर्चा में रहे हैं महाराष्ट्र में। गोपीनाथ मुंडे जो बीजेपी में रहे थे, उनकी पुत्री अभी कार्यभार संभाल रही है बीजेपी का, और एक धनंजय मुंडे, लेकिन ये एक बड़ा चेहरा है और इनका साथ में आना, सुचरिता, ये जो 9 बड़े चेहरे एनसीपी के हम देख रहे हैं, क्योंकि धनंजय मुंडे अजित पवार के करीबी हैं और हमेशा से ये समझ लीजिए आप कि जो अजित पवार कहते हैं वो ये करते रहे हैं। लेकिन इतना सा तय हो चुका है कि 9 मंत्रियों का बनना, यानी पहले से संकेत मिल रहे थे, और जो अभी थोड़ी देर पहले अर्णव बता रहे थे कि मीटिंग हो रही थी, बातचीत हो रही थी, गुपचुप मीटिंग चल रही थी, लेकिन किसी को कानो कान खबर नहीं हुई और आज खेला हो गया है। एक नई तस्वीर अब हमें महाराष्ट्र की राजनीति में देखने को मिल रही है। और धनंजय मुंडे की आप बात कर रहे हैं, अजीत पवार के करीबी रहे, इसीलिए आपने जैसा कहा कि जब पहले भी बगावत हुई तब भी साथ रहे, अभी भी साथ है और उसका फल भी मिलता है, जो इस वक्त तस्वीरों में देख रहे हैं। मंत्री पद की शपथ ले ली है धनंजय मुंडे ने और वहां जाकर एकनाथ शिंदे से मुलाकात कर रहे हैं, राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात कर रहे हैं, और देवेंद्र फडणवीस वहीं बगल में खड़े हैं, अजीत पवार। और ये अब महाराष्ट्र की बदली हुई राजनीति की तस्वीर देख लीजिए। अब इसके आगे क्या है सोचिए, क्योंकि अब शिवसेना सिमट गई है, उद्धव गुट कहां रह गया, शरद पवार के साथ कौन रह गया, और महाराष्ट्र में जब हम महाविकास आघाड़ी कहेंगे तो उसमें कौन रह गया। अब ये महाराष्ट्र के चुनावों से पहले भी लोकसभा चुनाव, इसी के साथ महाराष्ट्र का चुनाव, तो अब महाराष्ट्र के चुनाव में कौन सी पार्टियां होंगी सोचिए। एक तरफ एकनाथ शिंदे चुनाव लड़ेंगे, बीजेपी चुनाव लड़ेगी, और एनसीपी कहां होगी, एनसीपी का भी क्या विस्तार होगा उसके बारे में भी सोचना होगा। ये बहुत ही दिलचस्प है सुचरिता जो आप यहाँ पर कह रही हैं, और साथ ही साथ देखिए इसी के साथ जो सिचुएशन है दरअसल
वो इक्वेशन भी अब महाराष्ट्र की राजनीति में यहाँ पर बदल चुकी है। हम दिखा रहे हैं लगातार राजभवन से ये तस्वीरें कि एक-एक कर वो तमाम जो नाम है वो जो मंत्री बतौर शपथ इस वक्त ले रखे हैं, सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। लेकिन बात यहाँ पर हो रही थी कि अब आगे क्या, विपक्ष तो एक तरह से अगर देखें तो महाराष्ट्र की राजनीति में जो ये नए इक्वेशन, जो ये नए समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं, अब ये आगे इसके दूरगामी परिणाम होंगे, जैसा कि सलोनी यहाँ पर कह रही थी। फिलहाल तो यहाँ पर 24 का एक बड़ा चुनाव की अगर बात करें तो वो वहां पर है, उस पर किस तरह का असर पड़ेगा ये देखने वाली यहाँ पर बात होगी। लेकिन वो कड़ी और जो एक माना जाता था महाविकास आघाड़ी में कि शरद पवार ही वो संकट मोचक कह लीजिए, चाणक्य कह लीजिए, या फिर कोई भी एक कड़ी जो जोड़ते हैं, चाहे वो बाला साहेब ठाकरे ने जब कोई संकल्प लिया था, शपथ ली थी, उसको भी तोड़ दिया उद्धव ठाकरे ने, तो वो शरद पवार ही थे जो इस शपथ को भी तोड़कर आ गए थे। और वहीं दूसरी तरफ हमने देखा कि किस तरह से वहां पर एक धुरी, एक कड़ी का जो काम है वो दरअसल करते हुए आए थे शरद पवार। तो अब देखना होगा कि अब उनके लिए आगे क्या है, क्या भविष्य उनके लिए है या फिर उस पुत्री के लिए है जिसके लिए उन्होंने ये तमाम जो कवायद है वो की, और एनसीपी जो पार्टी है वो दरअसल टूट गई। ये तभी माना जा रहा था जब 2 मई को शरद पवार की ओर से इस्तीफा दिया गया था कि अगर ऐसी स्थिति होती है तो एनसीपी के भीतर सिरफुटव्वल हो जाएगा सलोनी, और सिरफुटव्वल का क्या असर होगा वो तस्वीरें सामने, तस्वीरें दिखा रहे हैं हम। और अभी अर्नब जैसा जिक्र भी कर रहे थे कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि परिवारवाद को अगर आगे बढ़ाना है तो आप वोट दीजिए, और ऐसा लग रहा है कि परिवारवाद का ही आफ्टर इफेक्ट रहा, क्योंकि शरद पवार ने सुचरिता जिस तरह से बीच में ये कहा कि मैं अध्यक्ष पद छोड़ रहा हूँ, फिर मान मनोवल चला, फिर वापस आए, वो उसी वक्त सुप्रिया सुले को शायद आगे बढ़ाना चाहते थे लेकिन नहीं बढ़ा पाए। उसके बाद भी अजित पवार की नाराजगी उस वक्त भी थी, और अब तो अजित पवार ने वो स्टेप ले लिया है कि पार्टी का अस्तित्व खतरे में है, पार्टी कुछ बची नहीं, क्या होगा एनसीपी का वो भी 2 धड़ों में बटेगी, क्या होगा ये भविष्य। और कुछ खबरें ऐसी भी आ रही है कि लोकल मीडिया ने जब शरद पवार से पूछा है तो उन्होंने कहा मेरी स्वीकृति नहीं है इसे। अब उनके इस बयान के कितने मायने भी रह जाते हैं मौजूदा परिस्थिति में वो समझा जा सकता है, क्योंकि अब अगर वो कहते भी हैं मेरी स्वीकृति नहीं, या फिर स्वीकृति थी या पता था या नहीं पता था, अब तस्वीर पूरी तरह से पलट चुकी है। वहां शपथ ग्रहण हो चुका है, उसकी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। शरद पवार और उद्धव ठाकरे के साथ ठीक 1 साल पहले, मृदुल जैसा आप जिक्र कर रहे थे थोड़ी देर पहले, 1 साल पहले उद्धव ठाकरे का साथ छोड़कर एकनाथ शिंदे और विधायक बीजेपी के साथ आए, वहां सरकार बनी महाराष्ट्र में। 1 साल बाद एनसीपी के विधायक अजीत पवार के साथ आए, पाला बदल लिया है, महाराष्ट्र की राजनीति को पूरी तरह से बदल दिया। बिल्कुल, और अब जो है 3 तस्वीरों के जरिए समझा देते हैं, उद्धव ठाकरे ध्वस्त हो चुके हैं, महाराष्ट्र में तो तहलका हो गया है क्योंकि एक नया सा गठबंधन देखने को मिल रहा है और शरद पवार भी पस्त हैं। लेकिन अब कदम क्या उठाए जाएंगे ये भी देखना होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अजित पवार अगर हिमानी पार्टी छोड़कर आए हैं, पार्टी छोड़कर नहीं, माफ कीजिएगा, शरद पवार को छोड़कर आए, क्योंकि अब पार्टी कहां रहेगी, किस ओर जाएगी, ये तो बहुत हद तक तस्वीर साफ हो गई, क्योंकि 30 से ज्यादा एमएलए, ऐसी जानकारी भी अंदर खाने की संख्या 30 से ज्यादा की, और इतने संख्या में विधायकों को लाना, 9 मंत्रियों को बनाना, यानी पावर इस समय अजित पवार के हाथ में ही है। यानी जो हम कहते हैं कि शरद पवार के पास पावर हुआ करती थी, अब वो शिफ्ट हो गई है और भतीजे के पास आ गई। यही जनरेशन, वो जो कहते हैं ना एक ट्रांजिशन पीरियड, ये वो ट्रांजिशन यहाँ पर हमको अब यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और इसीलिए बार बार हम ये कह रहे हैं कि वो जो भाप लेते थे पहले कि अगर कुछ भी पत्ता भी हिल रहा है, ये क्यों हिल रहा है, क्या वजह इसके पीछे की है, ये आगे कोई तूफान आने वाला है, लेकिन घर के भीतर का ही तूफान जो है वो दरअसल नहीं भाप पाए, वो दरअसल नहीं पहचान पाए। अदिति तटकरे इस वक्त जो मंत्री पद की शपथ ले रही हैं, ये 3 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि पहले शिवसेना जिसका वाइप आउट हो गया, दूसरी तस्वीर आप राजभवन से सीधे देख रखे हैं जहां से दरअसल हम तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं, एक एक कर तमाम वो जो 9 मंत्री हैं वो इस वक्त मंत्री पद की शपथ ले रखे हैं। और साथ ही साथ महाराष्ट्र की राजनीति में दरअसल किस तरह से ये ट्विस्ट एंड टर्न आया है, अब दूसरी पार्टी यानी कि एनसीपी जो वाइप आउट पूरी तरह से हो चुकी है, और अजीत पवार अब यहाँ पर जो उनकी पावर है वो देखने को मिली। तमाम वो बड़े चेहरे सलोनी, क्योंकि ऐसे ही कोई आपके कह देने से नहीं चल देता है, और जाहिर सी बात है कि ये पहले से ही ये पूरी जो इसकी जमीन है, वो जो पिच है वो तैयार हो रही होगी। बिल्कुल, जमीन तैयार हो रही होगी और इसी का नतीजा अब मिला है, क्योंकि अजीत पवार जब नाराज हो रहे थे तब ऐसा लग रहा था कि शरद पवार ने सब हैंडल कर लिया है, मृदुल और मानी, लेकिन शरद पवार हैंडल कर पाते इससे पहले अजीत पवार ने अपने खेमे में उन तमाम लोगों को कर लिया है। और ऐसा लग रहा है 30-35 लोगों के होने का मतलब आप समझिए, समर्थन का मतलब ये समझिए कि फ्यूचरिस्टिक अप्रोच में शरद पवार से ज्यादा भरोसेमंद इन लोगों को अजीत पवार लग रहे हैं। अजीत पवार ने वो भरोसा कायम भी रखा, और देखिए चेहरों को जिनको लेकर आए, जो करीबी रहे, उनको पद भी दिलाया, यानी कि एक तरह से देखें तो अजीत पवार ने
ये जो पूरा चेंज एक लाए हैं वो एनसीपी के लिए खाली नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र के लिए या 2024 के लिए, ये दो लोगों पर बहुत असर कर रहा है जिनकी हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक है उद्धव ठाकरे और दूसरे हैं शरद पवार। अजीत पवार ने सब कुछ चेंज कर दिया और महाराष्ट्र की राजनीति में अगर समझे मृदुल निर्मानी तो जो विपक्ष का चेहरा होता था वो जगह, वो कुर्सी अब वेकेंट है, खाली। बिल्कुल, और अब मुझे लगता है हिमानी, क्योंकि अब लोकसभा चुनाव भी हैं और इसके बाद महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होंगे, लेकिन लोकसभा चुनावों में 48 सीटें हैं। अब एक नया समीकरण हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि जो शिवसेना उद्धव ठाकरे के साथ है वो तो बची नहीं है। अब पूरी शिवसेना शिंदे के साथ आ गई है। मुख्यमंत्री हैं, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस हैं, और इधर आप देख लीजिए कि एनसीपी में भी टूट हो गई है, एनसीपी में फूट हो गई है। तो कितने पर यह समीकरण बैठेगा, क्या कुछ बातचीत बनेगी, अब आगे देखना होगा। लेकिन एक नया समीकरण, और ये जो समीकरण है ये आने वाले वक्त में महाराष्ट्र की राजनीति में असर डालेगा। महाराष्ट्र की राजनीति में इतना असर डालेगा कि आपको आने वाले वक्त में इसका फायदा देखने को मिलेगा। अब ये फायदा बीजेपी को मिलता है या फिर क्षेत्रीय पार्टियां जैसे शिवसेना और एनसीपी जो अभी हाल फिलहाल बीजेपी के साथ है, ये कितना फायदा लेती हैं। लेकिन आज की तस्वीर महाराष्ट्र की राजनीति की सबसे बड़ी तस्वीर है, जहां उद्धव ठाकरे और शरद पवार के पास कुछ नहीं बचा है, ये साफ हो गया है और अब पूरा पावर शिफ्ट हो चुका है। हिमानी, बिल्कुल आपने ठीक कहा मृदुल, और जिस तरह से इक्वेशन की हम लगातार बात कर रहे हैं, समीकरणों की हम लगातार दरअसल बात कर रहे हैं, 48 सीटें हैं और अगर देखें तो महाराष्ट्र भी उस लिहाज से एक इंपॉर्टेंट प्रदेश है। और अभी 2 दिन पहले ही जब अर्नब गोस्वामी को इंटरव्यू दिया था देवेंद्र फडणवीस ने, तो उन्होंने ये कहा था कि 48 में से 42 सीटें वो लेकर आने वाले हैं, और साथ ही साथ वो तमाम बातें कि जो भी जिसने किया वो मैं भूलता नहीं हूं। यही कारण है कि पिछली साल हमने देखा कि किस तरह से जो सरकार है वो दरअसल यहां पर गिरती है। अब इक्वेशन की बात हो रही है, हमने शिवसेना को देखा किस तरह से वो चुनाव चिन्ह और उन तमाम चीजों को लेकर एक लड़ाई यहां पर शुरू हुई। क्या अब एनसीपी में भी इसी तरह की सेम चीज हमको देखने को मिलेगी? ये एक देखने वाली बात होगी। सलोनी, बिल्कुल ये देखने वाली बात होगी। संजय वनसोड़े को आप देख रहे हैं जो शपथ ले रहे हैं, और ये जो वो तमाम चेहरे हम 5 तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं, जो हलचल इस समय चल रही है राजभवन में, वो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। सुचरिता, ये जो फॉर्मूला लागू किया गया, 2 डिप्टी सीएम 1 सीएम, यूपी वाला फॉर्मूला लग रहा है, हिट होगा यूपी जैसा। ये महाराष्ट्र की राजनीति के लिए सोचिए, इस फॉर्मूले को डिसाइड करने के लिए कितनी बैठकें हुई हैं, क्योंकि जैसा हमने कहा कि देवेंद्र फडणवीस ने इसको लेकर, अभी अन्ना बता रहे थे कि इसको सबसे बड़ी खबर यही है कि अजीत पवार जो है उन्होंने उप मुख्यमंत्री पद का जो है वो शपथ ले लिया है। यहाँ पर मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। ये जो दृश्य है, सनी तस्वीरें दिखाई है कि यहाँ पे जो है ओथ सेरेमनी जो है अभी जो है शपथ ग्रहण समारोह हुआ है, और लगातार जो है करीब 8 ऐसे लोग हैं एनसीपी से जुड़े हुए जिन्हें मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है, जिनमें से एक अजीत पवार जिन्होंने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। उसके अलावा आपको बता दें कि छगन भुजबल हैं। छगन भुजबल के पास पहले भी इतिहास रहा है कि कई बार वो कैबिनेट मंत्री रहे। इसके पहले पूर्व गृह मंत्री दिलीप वालसे पाटिल जो हैं उन्होंने भी जो है वो अभी शपथ लिया है, और तमाम ऐसे जो नेता हैं, अनिल पाटिल एनसीपी के जो हैं वो विप हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि अनिल पाटिल ने भी शपथ ली है। देखिए, अनिल पाटिल का भी शपथ लेना अहम इसलिए भी हो जाता है क्योंकि फिलहाल अनिल पाटिल जो है वो एनसीपी के विप है। तो ऐसे स्थिति में यदि कुछ होता है तो कहीं ना कहीं जो रस्सी होगी, सत्ता की रस्सी होगी या पार्टी की जो चेन होगी, वो कहीं ना कहीं अनिल पाटिल अजीत पवार के काफी करीब। तो ये तस्वीरें जो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, अपने दर्शकों को बता दें, महाराष्ट्र में राजभवन से ये तस्वीरें आ रही हैं, जहां पर अजीत पवार ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। अजीत पवार के साथ 9 और चेहरे जो एनसीपी में शरद पवार के खास माने जाते रहे हैं, जिनमें दिलीप वलसे पाटिल है, जिनमें छगन भुजबल है, वहां शपथ ग्रहण कर रहे हैं। अजीत पवार ने एक बार फिर से पलटी मारी है, लेकिन इस बार अब एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के साथ कुर्सी लगाकर वो डिप्टी सीएम होंगे महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में एनसीपी के लिए ये एक वाइप आउट संकेत है। हम क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि ठीक 1 साल पहले शिवसेना में बड़ी टूट हुई थी और एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने थे बीजेपी की मदद से, और अब 1 साल बाद एनसीपी की ये टूट है। और टूट को जिस तरह से विधायक लेकर
अजीत पवार राजभवन पहुंचे हैं, उससे ये समझना होगा कि ये टूट है या फिर कंप्लीट वाइप आउट है एनसीपी का। एनसीपी में कौन बचा है? अब जब 30 विधायक अजीत पवार के साथ होंगे मृदुल, तो कौन बचा है एनसीपी में? सबसे बड़ा सवाल ये। बिल्कुल, और अब सबसे बड़ी बात तो यह है कि अगर 30 विधायकों की संख्या यहां पर है तो मुझे लगता है कि 24-25 विधायक और शरद पवार के पास बचेंगे, और अगर इतने विधायक बचते हैं तो अजित पवार यहां सबसे मजबूत हो जाएंगे। और फिर जैसा हम अभी ऑफ द कैमरा चर्चा कर रहे थे कि फिर पार्टी पर दावा ठोकने के लिए क्या अजित पवार के पास पावर है, तो उसकी सीधी सी संख्या 30 एमएलए बता रही है हिमानी कि हां उनके पास पावर आ जाएगा। और फिर पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है वो एक तरफ देखना होगा, लेकिन अजित पवार यहां पावरफुल हो जाएंगे। हिमानी। बिल्कुल मृदुल, और यही अभी थोड़ी देर पहले मैं कह रही थी कि जैसा कि हमने शिवसेना में देखा वो चुनाव चिन्ह और जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन की आप यहां पर बात कर रहे हैं, बिल्कुल वैसा ही कुछ अब एनसीपी में होता हुआ नजर आ रहा है। जाहिर सी बात है कि वो ये दावा ठोकेंगे, वो ये कहेंगे, क्योंकि एनसीपी जैसी अब चीज कहें या पार्टी की अगर बात करें तो वो कुछ ऐसा बचा हुआ नहीं है। किस तरह से यहां पर शरद पवार पर एक जबरदस्त प्रहार करते हुए यहां पर अजीत पवार नजर आए, और साथ ही साथ वो तमाम बड़े चेहरे, वो कद्दावर चेहरे, वो करीबी जो कभी शरद पवार के रहा करते थे, जो उनको हर एक चीज का कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है हर चीज का उनको पता होता था, अब वो भरोसा जताते हुए नजर आए अजीत पवार पर। और यही कारण है कि भीतर ही भीतर ये मीटिंग, ये बैठकों का दौर जारी रहा, लेकिन शरद पवार को इसकी जानकारी भी नहीं हुई। और शरद पवार ने, याद होगा सलोनी आपको, उस वक्त उन्होंने भले कह दिया कि रोटी पलटने का वक्त आ गया, लेकिन जब इस्तीफा उन्होंने वापस लिया कि कार्यकर्ता ये चाह रहे हैं, समर्थक ये चाह रहे हैं, अजीत पवार उस वक्त सामने नहीं थे। तभी से ये अंदाजा लग गया था। और अब ऐसा लग रहा है जैसे शिवसेना में हुआ था कि असली शिवसेना किसकी है, उद्धव की है या शिंदे की, और शिंदे की जीत कोर्ट के रास्ते हुई। वो स्थिति ठीक 1 साल बाद एनसीपी में आती नजर आ रही है सुचरिता, क्योंकि अब जहां अजित पवार कहेंगे कि मेरे साथ ज्यादा लोग हैं, क्योंकि 30-54 अगर कुल एमएलए हैं और 30 अजित पवार के साथ है, तो 24 बच्चे शरद पवार के पास, हो सकता है वो भी कुछ दिन में छिटक जाए। तो अजित पवार कहेंगे कि हम असली एनसीपी हैं और वो कहेंगे कि हम असली एनसीपी हैं। तो इसमें क्या सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल का कोई फायदा होगा क्या? देखिए, बड़ी खबर तो ये है, जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। तो समारोह खत्म हो गया, और जैसा सुचरिता आप बता रहे थे, बड़ी खबर अर्नब ने खुद बताया कि प्रफुल्ल पटेल भी इसी खेमे में हैं। लेकिन अब अंदर खाने जो जानकारी सामने आ रही है ये कि अगर प्रफुल्ल पटेल भी आ गए तो उधर शरद पवार तो बिल्कुल अकेले पड़ गए। ये तय हो गया है, पार्टी अजित पवार को कितना सपोर्ट देगी वो हमने देख लिया। 30 एमएलए आ गए। सुचरिता, देखिए एक बार बता दूं, बड़ी खबर इस वक्त ये आ रही है कि शरद पवार ने सुप्रिया सुले को फोन किया है। ये बड़ी खबर रिपब्लिक भारत आपको बता रहा है। इस वक्त राजभवन के अंदर एक बैठक चल रही है, लेकिन बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि शरद पवार और सुप्रिया सुले के बीच बात हुई है, और शरद पवार कह रहे हैं 80% विधायक वापस आएंगे हमारे पास। अब सोच लीजिए कि दोनों तरफ से खींचतान अब शुरू हो गई है, यानी कि शरद पवार अब सुप्रिया सुले से बात करके के बाद कह रहे हैं कि 80% विधायक हमारे पास वापस आएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 2 बार अब शरद पवार को राजनीति का चाणक्य भी कहते हैं, महाराष्ट्र की राजनीति का चाणक्य कहते हैं। उन्हें पता भी नहीं चला, घर में बगावत हो गई, इतने विधायक निकल कर चले गए। आज सुबह भी एक बैठक की अजित पवार ने विधायकों के साथ, और उस समय तक भी ये सुगबुगाहट नहीं थी, और अचानक से ये खबर आई है। बड़ी खबर आपको बता रहे, शरद पवार ने सुप्रिया सुले को फोन किया है और ये कहा है कि 80